बता देते हैं जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी हम लोगों की पेंशन बंद किए हैं, करोड़ों कर्मचारियों की हाय उनको लगी है। वो सोचते रहे होंगे उस समय कि मैंने क्या गलती की है। अगर नहीं सोच पाए होंगे, एक एक का हिसाब भगवान उनसे करेंगे वहां पहुंचने के बाद में। ये आप जान लीजिए। और वही चीज अगर ये लोग दोहरा रहे हैं तो इनका तो शरीर या चीलू कब पूछिए क्यों उनके छोड़ के भाग जाइए सब बता देता ही। हाँ अयान हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। डॉक्टर M.A. खान मैनेजिंग डायरेक्टर, डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा फिजिशियन, डॉक्टर आदि शुक्ला न्यूरोसाइकेटिक, डॉक्टर मोहम्मद नदीम खान MBBS MS, डॉक्टर R.K. गुप्ता MBBS BA, डॉक्टर रुकैया अंसारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रतीक M. कौशिक शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। अयान हॉस्पिटल, क्यान क्लर्क होटल, गोरा बारिक, अमहट, सुल्तानपुर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान। मैं इस समय सुल्तानपुर के तिकोनिया पार्क में मौजूद हूं और आज हमारे यहाँ साथ में जो है बैनर लगा हुआ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद शाखा सुल्तानपुर के लोग कर्मचारी हैं। अब ये लोग एक दिन के लिए धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। अब इनसे हम पूछेंगे भैया काहे खातिर काम धाम छोड़ के सब जने यहाँ बैठा दरी बिछाई के का बात यहाँ का मामला है। ये सब जब देखा तब जो ना दरी बिछा के बैठ जाते। तो हम इनसे पहले बतिया ले कि देखी काहे खातिर ये सब बैठा एक दिवसीय धरना खातिर और करे बात ही तब हम और बतियाई। भैया का नाम है आपका? मैं सुशील कुमार त्रिपाठी। सुशील जी भैया एक मिनट सुनवा रख जब भाई। सुशील जी हम ही बतावा कि ये बैनर वैनर लगाए यहाँ और ये महिला भी यहाँ पुरुष भी यहाँ सब लोग आप तब बैठा है या दरी उरी बिछा के काहे खातिर का मामला का हुआ है? भैया सरकार जोन बा कर्मचारी के अपन न्याय मानत बा, सबका कहत बा सबका साथ सबका विकास। कर्मचारी भी तो उन्हीं का है। हाँ बिल्कुल सही है उनके। तो हम लोगों की बात भी सुनी जाए। सरकार खुद कहती है कि कर्मचारियों को प्रत्येक माह जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, प्रदेश स्तर पर विभागीय प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष बैठक करके कार्यविधि जारी करें और उसमें क्या क्या कर्मचारियों की समस्याएं आए जिससे धरना प्रदर्शन आंदोलन की स्थिति न उत्पन्न हो। सरकार में बैठे लोग अपने ही सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग धूप छांव बैठे अपना खुले में आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं तो काल चाहिए काहे खातिर धरना प्रदर्शन? देखिए पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। अच्छा, कैशलेस चिकित्सा हमारी 3-4 साल से अप्रूव्ड है। नई सरकार आई, इन्होंने नाम बदल दिया, उसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम दे दिया। तो बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, उनका स्वागत भी किया हम लोगों ने। लेकिन आज तक धरती पर उसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, सब कागजों में रह जा रहा। तो हम लोग यही सर और लोगों की चीजें इम्प्लीमेंट हो रही है, कर्मचारियों की चीजें कागजों में क्यों चल रही है? जो सरकार जिसका आदेश कर दिया है कम से कम उसका तो पालन हो जाना चाहिए। महंगाई भत्ता हम लोगों का रोके और कम से कम 18 महीने का महंगाई भत्ता का एरियर नहीं दे रहे हैं। भैया मान लो गवर्नमेंट के पास पैसा ना हो तो क्या करें? हम लोग चूंकि गवर्नमेंट के अंग हैं, हमें पता है गवर्नमेंट के पास पैसा बहुत है, वो दूसरी जगहों पे खर्च कर रही है कर्मचारियों के पैसे को रोक करके। मतलब ये कैसे कह सकते हैं आपकी दूसरे जगह पैसा खर्चा करती है? अब हमारा 18-20 महीने का जो पूरे भारतवर्ष के कर्मचारियों का एरियर गवर्नमेंट ने नहीं दिया, उस धनराशि का आकलन करिए तो लाख हजार करोड़ रुपए बैठ रहा है। उससे ज्यादा गवर्नमेंट का बजट ही नहीं है जितना हम लोगों ने दे दिया। अच्छा, हाँ, क्या चाहत का है? हम चाहते हैं हमारा DA बहाल हो, हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो, जो भत्ते रोके गए हैं वो बहाल हो और समय समय पर हमारी भी वेदना को सुने। हर माह जनपद स्तर पर जिलाधिकारी सुने, प्रदेश स्तर पर विभागाध्यक्ष के सुने, शासन में बैठे प्रमुख सचिव लोग सुने। तो हम लोग तो सरकार के साथ सदैव कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। सरकार की योजनाओं को हम ही लोग तो पहुंचाते हैं नीचे और जनहित में हम लोग आज भी काम करते हैं, हमेशा जनहित में काम करते हैं और करते रहेंगे। अगर जनहित में काम करता है तो यहाँ दरी बिछा के ना बैठते। ये भी तो हम भी तो जनता के, यही तो बताने बैठे कि हम भी उसी जनता के ही है, तो एक दिन अपने लिए भी बैठ गए हैं।
तो ये आज अपने लिए बैठा है। अब बिल्कुल भाई, अपने संपर्क का भी तो ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, मतलब ये काम अच्छा नहीं ना, जो धरना काम दाम छोड़ के बैठ गए, अच्छा तो ना हुई ना। तो सरकार को देखना चाहिए कि उसके ही आदेशों के उसके अधिकारी क्यों पालन नहीं कर रहे हैं। ये तो आज से नहीं, सनातन से होता आया है। जब सरकार के आदेशों का पालन उसके अधीनस्थ लोग नहीं करते हैं तो जनता के लोग उमड़ करके अपना प्रदर्शन करते हैं। उसी का परिणाम आज ये है। अगर हर महीने हम लोगों की बातें सुनी जाती होती तो आज हमें धरना प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता थी। अच्छा, मान लिया गवर्नमेंट तो हार मांगिया न पूरी करे तो क्या करबा। अब उसके लिए पूरे प्रांतीय नेतृत्व बैठ करके उसकी रणनीति तैयार कराई जाएगी। ये मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को जरूर बताना चाहता हूँ, जबकि हम लोग पुरानी पद्धति से नहीं करेंगे आंदोलन। ऐसा आंदोलन करेंगे सरकार को पता चल जाएगा कर्मचारियों को हतोत्साहित करने का नतीजा क्या होता है। मुख्यमंत्री जी बात सुन लीजिए, भैया जी क्या कह रहे हैं, कायदे तो सुनिएगा, फिर से बताइए आप। कर्मचारी भी इस समय ऐसा आंदोलन करेगा जिसकी सरकार परिकल्पना नहीं कर सकती। हम पुरानी पद्धति से आंदोलन नहीं करेंगे। हम अपना विरोध इस तरह से आपके दर्ज कराएंगे कि सरकार को मालूम हो जाएगा कर्मचारियों का हतोत्साहित करने के, उनकी बातों को न सुनने का, उनको नजरअंदाज करने का क्या निर्णय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करता हूं कि उन्होंने खुद, मेरी 2 बार वार्ता मुख्यमंत्री जी से हो चुकी है, लेकिन जब उन्हीं के आदेश का पालन नहीं हो रहा तो हम कैसे समझे कि सरकार जो है पारदर्शिता से कार्य कर रही। अगर हम लोगों को प्रत्येक माह मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लें, अधिकारियों को निर्देश जारी करें। डेट भी शासनादेश में निर्धारित हुआ कि 5 तारीख, हर 5 तारीख को बैठक की जाए, क्यों नहीं हो रहा है ये। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी देखें। अगर बैठक होने लगे तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। मैं तो सही बात नहीं कर रहा था, दूसरे से हम बात कर रहे। हाँ करो। जो ना भाजपा सरकार का जो ना सही नहीं बोल रहा था, हम आगे बात कर रहे थे, थोड़ा भी नाराज है। सही बात। अभी बताइए भैया, बताइए भैया, ये बताओ काहे खाती बैठा जा जा तो सब काम कर जा, काहे खाती। अभी आपने देखा कि हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी ने कितनी अच्छे तरीके से बताया कि हमें समय नहीं है कि हम बिना बताए हुए अब की बार नई पद्धति से ऐसा आंदोलन करेंगे कि सरकार की चूल हिल जाएगी। मतलब जितना जनता धमकी दिए थे गवर्नमेंट का, रीजन सीधा सा है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो। अभी हमने आपको कुछ दिन पहले बाइट दी थी रेलवे में बैठ करके, वहां हमने आपको बताया था कि यह आंदोलन एक बड़ा रूप लेगा, और उस आंदोलन को लेकर के हमने जो बाइट दी थी उस पर यह भी बताया था कि हमने 6 राज्यों में बहाल भी करा ली है, और यह ऐसा प्रदेश बनेगा कि पूरे देश में बहाल होगी। तो हम पुरानी पेंशन, मेरा मूल उद्देश्य है कि इसके लिए हम लड़ रहे हैं और वो हम लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब नहीं कि मंदिर छोड़ देना, दशा में उसको देना पड़ेगा सरकार को। अगर सरकार ने समय दिया है कि हर महीने 5 तारीख को वार्ता हो, टेबल टॉक करो ना भाई, क्या दिक्कत है टेबल टॉक करने में, कोई दिक्कत है क्या। टेबल टॉक हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है। हर महीने टेबल टॉक करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, हमारी कैशलेस सुविधा दो, हमारे डीए बहाल करो, हमारी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, किसी भी बने बड़े स्तर की समस्या, केवल अगर बड़ी समस्या दिखती है कोई उनको, जबकि उसमें भी कोई बड़ी समस्या नहीं है। अभी हमने एक कैलकुलेशन पढ़ा था श्री शिव गोपाल मिश्रा जी का, उन्होंने कहा था कि 13 साल अगर हम नौकरी करते हैं तो नई पेंशन में हमको 2300 रुपए मिलते हैं 13 साल में, और अगर पुरानी पेंशन है तो वो जाकर के मिलती है हमको 17,500। तो हम माने पुरानी पेंशन के लिए क्यों ना लड़े भाई। छोड़ देना। 15 साल में मुझे जो है मिलती है पुरानी पेंशन 23,500 और नई पेंशन मिल रही है 3,500। हम क्यों ना लड़े भाई। आप तो मुझे बहुत अच्छे से समझा रहे हो कि नई पेंशन बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे पुरानी पेंशन चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ, आप भी नहीं ले लो। लड़ाई करिए जरूर, मानिए ना, हम आपसे ना बात कर, भैया बात कर। भैया क्या नाम है तुम्हारा? सर मुन्ना लाल वर्मा, राजकमल संजीव के मंत्री। सर हमारा ये कहना है आपसे, हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये कहना चाहते हैं कि कर्मचारी जो है 60 साल तक सेवा करता है और उसको नई पेंशन देंगे, और सांसद विधायक जितने भी पद लेंगे उतनी पेंशन लेंगे। क्या उनके पास कमी है पैसे की जो पुरानी पेंशन लेंगे 5-5? तो भैया तू संसदीय विधायक नौकरी हमको कर्मचारी, हमारी किस्मों में हम कर्मचारी हैं, लेकिन हम कम नहीं है। हमारा भाग्य है कर्मचारी, यही ठीक है, लेकिन हमारा हक हमको मिलना चाहिए। अगर हमको नहीं देना चाहते हो तो मेरी मांग है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि निश्चित ही इन लोगों को भी नई पेंशन दी जाए।
तब इनके समझ में आएगा कि नई पेंशन क्या है, पुरानी पेंशन क्या है। सर, हम लोग 4 साल सेवा के बाद जाएंगे। आज गैस सिलेंडर 1012 रुपए में है, और उस समय के अगर हमको 2000 मिलेगा तो हम गैस सिलेंडर भराएंगे कि अपने दवा कराएंगे। 15 दिन की दवा कम से कम एक डॉक्टर 2-4 हजार का लिखता है। हम कहाँ से दवा कराएंगे बुढ़ापे में अपनी और पत्नी का? हमारी स्थिति क्या है आप जान रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री को नहीं सोचना चाहिए कि हम किस परिस्थिति से गुजरेंगे। उन बुढ़ापों से जिनका रिटायरमेंट हो गया है, जो 700 रुपया पे आ रहा है। सर, हमारे यहाँ चल, हम आपको दिखाना चाहेंगे, 700 रुपया पा रहा है, रो रहा है। क्या दवा करे कि खाना खाए कि क्या करे? परिस्थितियां बड़ी बदतर से बदतर हो गई हैं। अब माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार आई तो हम निश्चित ही पेंशन बहाल करेंगे। और हम कर्मचारियों ने, मैं डरता नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ खुले दिल से, अब की बार अगर सरकार, लोकसभा की सरकार की लड़ाई हुई तो हम लोग खुला सपोर्ट करेंगे उसका, जो हमारी पुरानी पेंशन देगा। और निश्चित है, जैसे माननीय अखिलेश यादव जी ने सिर्फ घोषणा किया था और उनके कहने से अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी है, उसी तरह इनको करना होगा। अब इस समय है, कर दें। अगर समय चला गया तो फिर इनको पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। इनकी कथनियों करने में अंतर हम आपको बता रहे हैं। जब योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे, इन्होंने एक चिट्ठी माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा था कि सर इनको पेंशन पुरानी दिया जाए। आज जब मुख्यमंत्री 2 बार हो गए तो आप पुरानी पेंशन नहीं क्यों देना चाहते हैं हमको? हमारी स्थिति क्या हुई है? हम लोग ऐसे थोड़े बैठे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, राज्य का नुकसान कर रहे हैं, हम आज काम नहीं कर रहे हैं। सर, मेरी मांग आपसे है, मेरी बात आप पुरजोर से उठाइए कि अगर ये सरकार नहीं मानी, हटवा की सरकार, तो निश्चित है आने वाले समय में इसको हम मजा जरूर चखा देंगे साथियों। अगर इनके मांग न मानी जाए तो ऐसा वैसे धरना प्रदर्शन जिंदाबाद मुर्दाबाद करत रहे, ये छोड़िए ना। अच्छा भैया, एक दिन भैया तो बतिया लो के बाद। भैया आपका नाम? शैलेंद्र श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ। हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं पुरानी पेंशन के लिए। आप एक तरीके से ये देखिए कि सामाजिक ढांचा जो हमारा बना हुआ था वो टूट रहा है। वो जब आज सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाता है, घर में जाता है वापस, तो उसके जो पिता, पुत्र वधू, परिवार, सब कहीं ना कहीं, हर व्यक्ति रोजगार में नहीं होता, जो हो सकता है पेंशन पे ही आश्रित हो। उस पेंशन से ही पूरे घर का खर्चा चलता है। खुद जो कर्मचारी रिटायर होता है वो घर जाता है तो उसका एक सहारा होता है कि पेंशन मिलेगी हमको, उस पेंशन से हमारी दवा है, खाने पीने का इंतजाम है। उसका घर वाले भी उसी पेंशन की वजह से उसका ध्यान रखते हैं। आज ये सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखिए तो वो भी खत्म हो गया। 2000 रुपया पाएगा अगर मान लीजिए, वो अपना पूरा जीवन तो कर्मचारी सरकार की सेवा में लगा दे रहा है, पूरी तरीके से अपना जीवन उसका समर्पित है। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पटल पे रह के काम कर रहा है वो, ठीक है। पूरा जीवन उसका, आधे से ज्यादा जीवन व्यतीत हो गया सरकारी काम करने में, और उसको मिल क्या रहा है? 2000 रुपए उसको मिल रहा है। तो 2000 में वो पूरा खर्चा चला देगा। तो हम लोग शुरू से ही ये चीज, जब भी सरकार ने लागू किया कि पुरानी पेंशन जो है वो खत्म करके नई पेंशन लागू की जाए, इसका शुरू से ही विरोध हुआ है। लेकिन कहीं पे भी सरकार किसी भी पॉइंट पे आके उसको समझौता नहीं किया। इसको ये भी हम लोग का पिछले साल 2021 में नवंबर में धरना प्रदर्शन हुआ, बहुत विशाल धरना प्रदर्शन हुआ। हम लोगों का उद्देश्य ये था कि सभी, उस समय जो कि विधानसभा चुनाव होने थे, उसमें ये था कि सरकार अपने घोषणा पत्र में उसका उल्लेख करे कि हाँ, हम कर्मचारियों की मांगों पे सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। लेकिन कहीं से भी और जो रूलिंग स्टेट है, अदर पार्टी के, उन लोगों ने अपने यहाँ पुरानी पेंशन लागू कर दी। उनको लगा कि जो है ये बात सही है, कर्मचारियों की मांगे सही है। आखिर उन्होंने कैसे लागू कर दिया और क्यों लागू कर दिया? इसके पीछे राजनीतिक मंशा नहीं है। इसके पीछे यथार्थ को समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में कर्मचारी उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। 60 साल बाद उसकी क्या स्थिति होगी, ये सोच के कितने कर्मचारी जो है हमारे काल कौलित हो गए, जिनको अभी तक मतलब गहरा आघात लगा है इस बात से। इसलिए आंदोलनरत है कर्मचारी। इसमें कोई भी गलत नहीं है कि हम गलत मांग कर रहे हैं। हम अपने ही पेट पालने के लिए पैसा मांग रहे हैं सरकार से, और जो हमारा ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हम महिलाओं से बात करेंगे, महिला से बात करते हैं कि महिलाओं का क्या है इसमें, क्यों ये लोग इनका साथ दे रहे हैं पुरुषों का। आप आ जाए मैडम, थोड़ा सा इधर आप आ जाए, इधर चेहरा कर ले क्योंकि इधर कैमरा हमारा चल रहा है। उसके बाद मैडम आप भी घूम जाइए थोड़ा सा, आप नाम बताइए। इधर घूम जाइए, कैमरा शांति त्रिपाठी। तो मतलब ये कर्मचारी संघ है आप लोग और आज धरना प्रदर्शन कर रही है। हमने ऐसा देखा है कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें महिलाएं जो है, जो बच्चियां पढ़ाने जाती हैं, तो 4 से 5 हजार रुपए कमाती हैं प्राइवेट स्कूलों में, उससे पूरा घर का खर्चा चलता है। आप लोग तो सरकारी कर्मचारी है, 55-60 हजार रुपए सैलरी मिल रही होगी, तो कमी किस बात की है, क्यों आप लोग धरना कर रही हैं? कमी इस बात की है कि हमारे विधायक और सांसद वो क्यों नहीं 4-5 हजार में अपना खर्चा चला लेते हैं, वो क्यों पेंशन ले रहे हैं। वो अपनी पेंशन बंद कर दें, हम भी अपनी पेंशन बंद कर देंगे, उनको भी तो अपनी पेंशन बंद करनी चाहिए। 4-5 हजार रुपए में वो अपने पूरे परिवार का खर्चा क्यों नहीं चलाते हैं। क्या एक देश में 2 कानून लागू होगा? हमारी तो जायज मांग है जो हमारी पुरानी सरकारें दे गई हैं, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। उनकी कौन सी सरकार है? देखिए वो सरकार अपने हिसाब से काम करती थी, नई सरकार है, अच्छे दिन आए हुए हैं तो ये अपने हिसाब से काम करेगी। उनके लिए अच्छे दिन होगा, लेकिन तो हमारा सबको तो बुरा दिन आ गया है इस सरकार में। अरे अच्छे दिन आ गए, नोटबंदी हो गई, जो पुराने काले धन थे वहाँ भी दोषे में सब वापस आ गया, तो ये सब अच्छे दिन है, तो आप लोग क्या परेशान? तो हो सकता है उन्हीं के पास काले धन वापस आए हो, हम कर्मचारियों के पास तो अपना ही दिन वापस नहीं आया है, अपना ही धन वापस नहीं आ रहा है। हम काले धन की बात क्या करें, उन्हीं के पास वापस आया होगा, तभी तो कह रहे हैं। हमने तो कभी काला धन देखा ही नहीं कैसा है। मैडम जौनिया एकदम सही सही बात कर रही है, लेकिन क्या बताइए मैडम, ज्यादा धरना वरना खत्म कर दे, का घर परेशानी है। हमारी मांग सरकार मांग दे, हम धरना खत्म कर देंगे। पेंशनिया दे दिया 2,000 रुपये महीना, 2,000 रुपए में हम फिर कह रहे हैं कि हमारे विधायक सांसद 2,000 रुपए में अपना परिवार का पालन पोषण कर दे, मैं धरना आज खत्म कर देती हूँ। वो करके तो दिखाए, 1 महीना पूरा सबको खिला के तो दिखाए। लग्जरी गाड़ियों में वो घूम रहे हैं, लग्जरी गाड़ियों में वो घूमते हैं। हम फील्ड कर्मचारी हैं, पैदल चल के नौकरी करते हैं, और इनकी एक एक योजनाओं को, चाहे झूठी योजना हो चाहे सच्ची योजना हो, सारी योजना इनकी कागज पर चलती हैं और धरती पर कुछ नहीं आती। उस झूठी योजनाओं को भी मैं पब्लिक के पास तक पैदल चल के पहुंचाती हूँ। तो हम पेंशन के हकदार नहीं हैं और ये पेंशन के हकदार हैं। अरे मंत्री विधायक है, सांसद है, आप कर्मचारी मंत्री कहाँ से बने हैं? मंत्री हम ही जनता के बीच से तो बन करके गए हैं, चुनाव कहाँ से होता है? कैसे मंत्री बन गए? अपने आप मंत्री बन जाते हैं। तो मांग नहीं पूरे करेंगे तब आप क्या करेंगे? हम ऐसा धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अगर हमारी ऑफिसिया कमुआ के देखे थे, ऑफिसिया कमुआ देखा जाए, लेकिन अपने लिए एक दिन समय निकाले प्रथम का सबका हमारे बतिया सुने जाए। हम सब ऑफिसिया कमुआ करत रहा वैसे, लेकिन हमारी बतिया तो सुने। गूंगी बहरी सरकार है, आप लोग उनको नहीं समझा सकते हैं जा करके? क्या हमसे कह रहे हैं आप? उनको जा करके बताइए क्या कर रहे हैं। मैडम बहुत गुस्सा में है। मैडम आपका क्या नाम है? उमा पांडे। पांडे जी आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है सर, अगर एक प्रधान 5 बार प्रधानी लड़ता है तो उसको 5 बार पेंशन मिलती है, तो हमको रिटायर होने के बाद तो हमारे जो चीज हमका नहीं देता है। नौकरी थोड़ी चला प्रधानी लड़ाता हूँ, हम नहीं प्रधानी ले, हमको तो नौकरी मिली है, नौकरी में अपना हक चाहिए हमको ना। हाँ, सांसद विधायक इसको जितनी बार लड़ते हैं उतनी बार उनको पेंशन मिलती है। तो आपने देखा ये कर्मचारी गण है, और जी जी आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। अटल बिहारी वाजपेयी सर के गंधा के हमारे की दुआ लागे ना, पहले करने के का गुरु बिलार न पूछे, यह बता देते हैं। जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी हम लोगों की पेंशन बंद किए हैं, करोड़ों कर्मचारियों की हाय उनको लगी है। वो सोचते रहे होंगे उस समय कि मैंने क्या गलती की है। अगर नहीं सोच पाए होंगे, एक एक का हिसाब भगवान उनसे करेंगे वहां पहुंचने के बाद में, ये आप जान लीजिए। और वही चीज अगर ये लोग दोहरा रहे हैं तो इनका तो शरीर ये चीलू कब पूछिए क्यों उनके छोड़ के भाग जाइए, बता देता ही। हाँ, पेंशनिया लेके राबू मन पेंशनिया लेके लेवे, पेंशनिया का दे के पड़े।
अल्लाह नहीं तब क्या कर दूं? तो भगवान उनका यूं डंडा मरी है ना कि अब की आवे वाले चुनाव में इनका रोवे की जगह न मिलेगा। तो यह बता देता ही मतलब जो चुनाव जीता है आपकी हरवा देबू। बिल्कुल हरा जाए इनका। या तो ये समझ लें, अब ये कर्मचारी कहाँ इतना छोटा ना समझें। गेहूं चाउर फ्री खियाए कि हमका सब करना खरीद पाई हैं। मिला तो है गेहूं चाउर फ्री में, अब कहाँ मिलाता है? मिला तो है बहन। अब नहीं मिलता है, अब पैसा ले लाख भाई सरकार। मैडम आपका क्या नाम? अरे मैं नहीं हूँ इसमें कुछ। अच्छा इसमें नहीं है आप। चलिए सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम नंदलाल गौतम है। मैं कोषागार कर्मचारी संघ का सुल्तानपुर का मंत्री हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री कैमरा मैन इधर आ रहा है, आजा पीछे इधर आजा, ठीक खड़े हो जा तभी आएगा सही। ये स्टेटमेंट जा रहे हैं ये सब पहुंचने चाहिए वहाँ पे। मेरा नाम नंदलाल गौतम है। मैं फिर से एक बार फिर से ये मीडिया लोग ना सरकार के पास तक हमारी बात पहुंचाते नहीं है। बात आपकी एकदम सही है, लेकिन हम मीडिया नहीं है, हम सोशल मीडिया है। आप समझिएगा, मीडिया हुआ है तो दिल्ली में बैठे हैं। हम ये तो नहीं जानते हैं कि आप क्या है। मैंने आपका परिचय भी नहीं। सोशल मीडिया काम एकदम सच्चाई काम है। हम जैसे लोग जो है, जो आप बोली है, आप इसको देखिएगा। जब हमारे चैनल पे लगेगा तो आप देखिएगा, इसमें से एक बात कटी आपको नहीं मिलेगी। जो आप बोली है वो रहेगा, जो जितना बोला होगा अपना घर ही। अभी हम आपको सब बताते हैं। चलिए सर आप जमीन पे बैठ के जो है। मेरा नाम नंदलाल गौतम है। मैं कोषागार कर्मचारी संघ सुल्तानपुर का मंत्री हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी को पेंशन नहीं है और पेंशन बुढ़ापे की लाठी है। कोषागार में होने के नाते हम लोग जो हमारे वृद्ध पेंशनर्स हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी पीड़ा को हम लोग अच्छी समझते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मंत्री विधायक को पेंशन है लेकिन कर्मचारियों को पेंशन नहीं है। कर्मचारी परिवार में उसकी सेवा तभी तक होती है जब तक उसके पास कुछ पैसा रहता है, वरना अपने सगे लड़के भी नहीं पूछते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूंगा कि इसको गंभीर समस्या को समझते हुए पुरानी पेंशन को बहाल करें। कई राज्यों ने बहाल कर दिया है, उनको वो रिकॉर्ड ये बताते हैं कि हमारी रिकॉर्ड जीएसटी पैदा हुई, हमारी रिकॉर्ड जीएसटी वसूली हुई। तो क्या कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है? लेकिन वो इसको हल्के में ले रहे हैं। आप समझ लीजिए कि इस कोषागार कर्मचारी संघ की तरफ से मैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन और चेतावनी दोनों देना चाहता हूं कि सन 86 की हड़ताल में कोषागार कर्मचारी संघ हड़ताल में आया था तो विधायकों मंत्रियों की गाड़ियों में पेट्रोल बंद हो गया था भरना। वो स्थिति आने वाली है। आने वाले दिनों में अगर हमारी मांगे पूरी ना हुई, हम लोग वह काम करेंगे जो इस सरकार ने सोचा नहीं होगा। और दूसरी चीज ये बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश कोषागार कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं हो रहा है। लंबे अरसे से 10 साल से प्रमोशन बंद है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उस पर भी ध्यान दें। कोषागार कर्मचारी संघ के कर्मचारियों का, अकाउंटेंटों का, सहायक लेखाकारों का प्रमोशन नहीं हो रहा है, उस पर भी ध्यान देने के न और झूठे 80-20 की समस्या को बनाकर रखा गया है, उस पर ध्यान दें और हमारा प्रमोशन करें। अच्छा मान लिया कि आपका हटा दें, तू सब धरना प्रदर्शन करा था और तोरे जगह दूसरे कर्मचारी रख दे, तुझसे कम पैसा तो क्या करबा? बिल्कुल बिल्कुल वो रख सकते हैं, उनका अधिकार है। लेकिन जिस तरह से हमको हटा करके रख देंगे ना, तो संविधान में ये व्यवस्था है कि 5 साल बाद उनको भी हटा कर हम दूसरे को रख देंगे। ये वो समझ लें, ये वो समझ लें कि उनको भी हटाने का कोई, ये जो हमारे एक शायर थे, उन्होंने कहा कि किराएदार है वो जाति मकान थोड़ी है, किराएदार है जाति मकान थोड़ी है। तो वो किराएदार ही है वो भी। अगर हमको हटा के जो हमारे कर्मचारी हैं, देखिए राज्य सरकार का काम होता है कल्याणकारी का उद्देश्य से। इस सरकार ने नकदीकरण खत्म किया, जीपीएफ के कटौती खत्म हो जाएगी, नए कर्मचारी को जीपीएफ कटौती नहीं हो रही है। अंशदायी पेंशन लागू कर दिया, उसमें किसी को पेंशन नहीं मिलेगी। और
चिकित्सा व्यवस्था की सरल चिकित्सा व्यवस्था जो है वह ये है कि सरकारी हो या प्राइवेट संस्थान हो, सब में हमारा कर्मचारी या पेंशनर चिकित्सा करावे और सरकारी रेट पे भुगतान हो, ये उचित व्यवस्था है। और आयुष्मान का जो कार्ड बन रहा है पंडित दीनदयाल चिकित्सा व्यवस्था, उसकी खामी यह है अगर किसी को हृदय रोग है, किसी कर्मचारी को, और पीजीआई में दिखाना चाहता है तो पता चला पीजीआई में 6 महीने तक नंबर नहीं आएगा, तब तक वो निपट जाएगा। तो ये व्यवस्था उचित नहीं है। या तो उसका सरलीकरण किया जाए, या तो उसका सरलीकरण किया जाए, या जो बिलिंग व्यवस्था है कि कहीं भी चिकित्सा कराए हमारे कर्मचारी और सरकारी रेट पर भुगतान किया जाए, ये व्यवस्था लागू किया जाए। सब अपने फायदे की बात करा था, गवर्नमेंट फायदे के लिए तो हम लोग दिन रात लगे हैं उनकी योजनाओं को लागू करने के लिए। जो वो कहते हैं वो हम लोग करते हैं। मैडम कोई और बोलना चाहेगा? कोई मैडम बोलना चाहेंगी? नहीं बोलेंगे कोई नहीं। और कोई आप में से बोलना चाहेगा? दुबे जी बोलेंगे? चलिए जाने दीजिए, चलिए बोलिए, दो बात बस स्टार्ट कर बोलिएगा क्योंकि टाइमिंग ज्यादा हो रही है। ऐसा है कि सरकार ये कहती है कि हम अपने कर्मचारियों को नई पेंशन योजना से आच्छादित कर रहे हैं। मान्यवर ये जान लीजिए कि 1 अप्रैल 2004 से पेंशन को बंद करने का जो एक योजना श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, वो आजीवन उसी पुरानी पेंशन व्यवस्था पर जीवित रहे और उस एनपीएस सिस्टम में सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी जो है 700 से लेकर के 2000 रुपया पेंशन पाता है। आप बताइए रिटायरमेंट के बाद जो कर्मचारी 60,000 रुपया वेतन से 2000 रुपए पे आएगा, उसका स्वयं का जीविकोपार्जन कैसे हो पाएगा, यह विचार करने का विषय है। मुख्यमंत्री महोदय को इसको ध्यान देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जब सांसद थे गोरखपुर के, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह को उन्होंने पत्र लिखा था कि एनपीएस व्यवस्था बहुत खराब है, आप इसको खत्म करके पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करें। जब आप विपक्ष में होते हैं तब आप इस तरीके की बात करते हैं, जब आप स्वयं नियंता होते हैं तब आप दूसरे तरीके की बात करते हैं। अभी आपने एक प्रश्न उठाया कि आप धरने पे बैठे हैं। घटना, अगर कोई घटना घट रही है तो क्यों घट रही है, घटना के कारण पर भी विचार करना चाहिए बंधु। ऐसी परिस्थिति सरकार ने क्यों पैदा की कि हम धरने बैठे हैं? हम उनके एक अंग हैं, हम उनकी योजनाओं को धरातल पर मूर्त रूप देते हैं। देखिए, हम आपको एक बात कहेंगे कि आपने स्मृति ईरानी का नाम सुना होगा। जब कांग्रेस सरकार थी तो सिलेंडर सर पे लेके टहलती थी, लेकिन जब इनकी सरकार आएगी तो खुद गायब हो गई। तो यही हमारा तो आप समझिएगा, तो जब ये सरकार में नहीं, इसमें हमारी जो समस्या है, कर्मचारी की जो समस्या है, इसमें मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आप अगर हमारी इस बात को माननीय मुख्यमंत्री तक बखूबी पहुंचाएंगे तो हमको लगता है कि उनको विचार करने के लिए वो मजबूर होंगे। और अगर उन्होंने विचार नहीं किया तो आने वाला चुनाव, अपने परिवार में एक एम्प्लॉय होता है, वो संविधान की व्यवस्थाओं से बधा होता है, लेकिन परिवार के और सदस्य जो हैं वो उससे बधे नहीं होते हैं। उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो आपने देखा ये सरकारी कर्मचारी है, संघ के लोग हैं, और इसमें कई विभाग होंगे, एक विभाग तो होगा नहीं इसमें, और इसमें कई विभाग हैं। और एक दिन के लिए आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, और इसमें मैंने देखा कि कुछ महिलाएं बच्चे भी लिए हुए हैं, गोद में बच्चे लेकर के आई हुई है। इस तरीके से इन लोगों का यहाँ पर धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय चल रहा है। तो अगर मैं तो यही कहूंगा कि अगर गवर्नमेंट को लगे कि इनकी मांगे पूरी है, मतलब सही है, जेन्युइन है, तो इनकी मांगों को पूरा करें। बाकी गवर्नमेंट मांगे जेन्युइन है ये कहिए, अगर मुसीबत लगाइए। बाकी सरकार के ऊपर डिपेंड है कि सरकार इनकी मांगों को, किस मांगों को पूरा करे कि ना करे, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। आप ये कहिए, तो ये लोग इनके हिसाब से कहने के अनुसार कि इनकी मांगे जेन्युइन है, जो इनको पुरानी पेंशन है, पुरानी पेंशन इनको मिलनी चाहिए, नए पेंशन नहीं लेंगे लोग। खैर ये बात तो है कि जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है और उसको जब पेंशन मिलती है तो उसके बुढ़ापे का सहारा होता है। ये जरूरी ही नहीं कि सभी की जो है औलादें लायक निकले, कितने तो नालायक निकल जाती है जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करती है। मैंने यहाँ तक कि देखा है कि पेंशन, जो बाप नौकरी किया सारी जिंदगी, जब पेंशन लेने की बात आती है तो बेटा बाप से निकलवा करके बाप के हाथ से पैसा छीन लेता है। तो ये जो है बहुत दुखद घटना होती है, और वाकई इन लोगों का जो सहारा होगा, पेंशन जो होगा, वो बुढ़ापे की लाठी बनेगी। इन लोगों को बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। कैमरामैन मोहम्मद अफ्ताब के साथ
हसन मेहंदी खान की खास रिपोर्ट, हर्पल न्यूज, सुल्तानपुर।